हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक हैक्स पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ बहुत ही ज़रूरी बात आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, 21वीं सदी ने हमारी पूरी दुनिया को एक डिजिटल किताब बना दिया है, जिसके अंदर हम सब के हाथ में स्मार्टफोन्स हैं और साथ ही इंटरनेट कनेक्शन के साथ सोशल मीडिया है। हम सब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। सोशल मीडिया बोले तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, टेलीग्राम और ना जाने बहुत से कितने सारे ऐसे ऐप्स हैं जिस पर हम सब लॉगिन करके एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं। जी हाँ, आज की इस सोशल मीडिया की दुनिया ने इस पूरी दुनिया को बहुत ही छोटा बना दिया है। आज यहाँ बैठे बैठे हम हज़ारों मील किसी दूसरे आदमी के बारे में कुछ भी पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा ही आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज की दुनिया में जिस किसी के हाथ में भी स्मार्टफोन है, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो या 60 साल का बुजुर्ग, उसके फ़ोन में फेसबुक हो ना हो, इंस्टाग्राम हो ना हो, ट्विटर हो ना हो, लेकिन व्हाट्सएप ज़रूर होगी। जी हाँ दोस्तों, हर किसी के फ़ोन में व्हाट्सएप बहुत ही कॉमन है। और क्यों ना हो, इसे चलाने के लिए हमें कोई आईडी, पासवर्ड कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ एक बार अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना पड़ता है, जिस पर आए हुए ओटीपी को हम इसमें डाल सकते हैं और हम व्हाट्सएप को यूज़ करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं होती और जिस किसी को चाहे बिना किसी झिझक के मैसेज कर सकते हैं और ना ही हमें यह सब करने में कोई तकलीफ़ होती। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट्सएप ने ऐसा क्या किया कि सब लोग आज इसके बारे में बात कर रहे हैं और व्हाट्सएप आज हर लोगों की ज़ुबान पर है। इसके बारे में हर तरफ चर्चा हो रही है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप है क्या। 2009 की फरवरी में व्हाट्सएप नाम की एक ऐप लॉन्च हुई थी, जिस पर आप किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं बिना किसी लॉगिन आईडी के। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर यूज़ करना है, जिसके थ्रू आप किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं। यह ऐप बनाई गई थी ब्रायन एक्टन और जेन कॉम ने 2009 में, लेकिन बाद में हालात कुछ ऐसे हुए कि कंपनी को बेचना पड़ गया मार्क जुकरबर्ग को। जी हाँ दोस्तों, 2014 में मार्क जुकरबर्ग ने यह कंपनी खरीद ली और मार्क जुकरबर्ग की पहली जो कंपनी थी फेसबुक, उसके साथ कंबाइन कर दी। दोस्तों, 2005 में मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक नाम की ऐप बनाकर अपने आप को सोशल मीडिया में एंट्रेंस दिलवाई और उसके बाद व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीदकर अपनी फेसबुक कंपनी के अंदर मिला लिया। आज की डेट में फेसबुक को हटाकर टोटल 72 कंपनियां ऐसी हैं जो मार्क जुकरबर्ग ने खरीदी और फेसबुक के अंदर एक्वायर कर ली। जी हाँ दोस्तों, 72 ऐप्स, ये आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि किसी कंपनी ने इतनी ज़्यादा कंपनियों को खरीद कर अपने अंडर लाया हो। फेसबुक आपके फ़ोन नंबर, आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, आपकी जॉब कहाँ पर है, ये सब डेटा आपसे पूछता है और अपने सर्वर में स्टोर करता है। दोस्तों, डेटा सर्वर और डेटा प्रोटेक्शन के मामले में फेसबुक बहुत ही कमज़ोर कंपनी है। हाल ही 2019 में यह खबर आई थी कि 267 मिलियन यानी कि 26 करोड़ 70 लाख आदमियों का डेटा लीक हुआ था। ऐसे ही रिकॉर्ड्स इंस्टाग्राम के हैं। 49 मिलियन यानी कि 4 करोड़ 90 लाख डेटा यूज़र्स का जो है लीक हुआ है और ऐसे ही चलता रहा तो आगे भी ऐसे ही इनके रिकॉर्ड्स बरकरार हैं। अब आप कहेंगे कि हम तो फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाते ही नहीं, हमें इससे क्या नुकसान। दोस्तों, जो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है, जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप व्हाट्सएप को अपने फ़ोन में ओपन करते होंगे, आपके सामने एक पेज आ जाता होगा जिस पर आपके सामने 2 ऑप्शन रखे जाते हैं, नोट नाउ या फिर एग्री। उस पर अगर आप एग्री का बटन दबाएंगे तो ही आप एंटर कर पाएंगे। अगर नोट नाउ का बटन दबाते हैं तो अभी तो आपको एंट्रेंस यानी कि फेसबुक यूज़ करने के लिए मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने 8 फरवरी तक इसे एग्री नहीं किया तो आप व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों,
जो फेसबुक कंपनी है उसने ये नई पॉलिसी बताई है कि हम आज से सारी की सारी जो व्हाट्सएप की पर्सनल डाटा आपकी होगी, यानी कि आपकी लोकेशन, आपके जो भी एड्रेसेस हैं, आपका नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो सारी फेसबुक के साथ शेयर की जाएगी। हालांकि व्हाट्सएप कहता है कि उसके पास जो डाटा है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, यानी कि एक यूज़र से डाटा डायरेक्ट दूसरे यूज़र तक जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनके पास बहुत बड़े बड़े डेटा बैंक्स होते हैं जहां पर उनका सारा डेटा स्टोर होता है। यानी कि आज जनवरी 2021 में आपके पास आपका उतना डेटा नहीं होगा जितना उनके पास आपका होगा, यानी कि आपकी जो 2017 तक की चैट्स होंगी वो भी शायद आपके पास ना मिले, लेकिन उनके डेटा बैंक्स में आपने किस किस को मैसेज किया वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब वो कहते हैं कि वो ये सारी इन्फॉर्मेशन फेसबुक के साथ शेयर करेंगे, तो इसका सीधा साधा मतलब यही है कि आपकी जो चैट्स हैं, जो आपके जो मैसेजेस हैं वो लीक हो जाएंगे। जैसे ही आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को चलाते हैं तो आपके पास बीच बीच में कुछ एडवर्टाइजमेंट्स आती रहती हैं। एडवर्टाइजमेंट चाहे शूज़ की हो, किसी फ़ोन की हो या किसी भी और चीज़ की हो। ऐसा ही फेसबुक ने अब कहा है कि वो अब तो व्हाट्सएप पर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं लाने वाले हैं, लेकिन आगे चलकर वो ऐसी कोई गारंटी नहीं देते कि वो एड्स व्हाट्सएप पर शो नहीं करेंगे। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ, जैसे ही आप इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर कुछ सर्च करते हैं, जैसे कि आपने कुछ सर्च किया ब्रांडेड मोबाइल्स के बारे में, ब्रांडेड शूज़ के बारे में, ब्रांडेड क्लोथ्स के बारे में, या और कोई चीज़ जो आपकी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और अगले ही दिन आप देखते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उसी से रिलेटेड एड्स आती है। यानी कि अगर आज मैं किसी से चैट्स पर बात करता हूँ जूतों की, अच्छे अच्छे फ़ोन की, अच्छी अच्छी घड़ियों की, तो अगले ही दिन मुझे उन्हीं ऐप्स पर जूतों की एड्स मिलेंगी, कपड़ों की एड्स मिलेंगी। तो दोस्तों, ऐसे में आप ही बताइए, अगर यही फीचर फेसबुक व्हाट्सएप पर लेके आता है तो क्या आपका डाटा सेफ है? आप जिससे चैट्स करेंगे उनका प्रोग्राम या फिर उनका सिस्टम ऑटोमेटिकली उन चैट्स को पढ़कर आपके पास आपकी मनपसंद एडवर्टाइजमेंट्स ही आपको दिखाएगा। यानी कि अगर आपको एडिडास के शूज़ पसंद हैं तो वो आपको एडवर्टाइजमेंट्स में शूज़ एडिडास कंपनी के दिखाएगा। अगर आपको एप्पल कंपनी का फ़ोन पसंद है तो उसकी सारी एडवर्टाइजमेंट्स एप्पल कंपनी के ब्रांड्स पर होगी। इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, आज की तारीख में हम बिना किसी झिझक के अपनी सारी की सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि फ़ोटोज़, वीडियोज़, अपने बैंक्स का डाटा, अपने डॉक्यूमेंट्स का डाटा, सब एक दूसरे को शेयर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यदि ऐसा ही रहा और फेसबुक के साथ हमारी डाटा शेयर होने लगी तो क्या गारंटी है कि हमारा भी डाटा उन लोगों की तरह लीक नहीं होगा जिनका पहले हो चुका है। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ चाइनीज़ ऐप्स को इंडिया से यूज़ के लिए बैन किया था, जिनके अंदर शेयर इट और टिकटॉक कुछ ऐप्स थी। सोच कर देखिए गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक और शेयर इट जैसी ऐप्स के साथ हमारा सारा डेटा था। सारा डेटा मतलब हमारे कॉन्टैक्ट्स, हमारी स्टोरेज, हमारा कैमरा, हमारी लोकेशन और सब। तो दोस्तों, वो सब इसे स्टोर करते थे अपने डाटा बैंक्स में, डाटा सर्वर्स में, जो कि लोकेटेड हैं चाइना में। यानी कि अगर कल को हमारे चाइना के साथ संबंध खराब होते हैं, जो कि लगभग खराब हो चुके हैं, तो चाइना उन सब को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। अब आप कहेंगे कि अगर व्हाट्सएप को ही चलाना बंद कर दें तो ऐसा हम क्या इस्तेमाल करें, क्योंकि व्हाट्सएप ही तो एकमात्र ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने दूर बैठे संबंधियों से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि केवल व्हाट्सएप ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि बहुत ही सिक्योर हैं, जिनके अंदर डेटा लीकेज का कोई खतरा नहीं, जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, सिग्नल भी एक ऐसा ही ऐप है जिसके द्वारा आप व्हाट्सएप के जैसे ही किसी भी अपने फ्रेंड से, फैमिली से, दोस्तों से बात कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा आईडी और पासवर्ड के झंझट के। फोर्ब्स, जो एक ग्लोबल मीडिया कंपनी है जिसका सारा का सारा फोकस बिजनेस न्यूज़, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी की न्यूज़ पर रहता है, उसने भी एक आर्टिकल लॉन्च करते हुए बताया है कि हर किसी भी चीज़ में, हर किसी फील्ड में व्हाट्सएप से बेहतर पाया गया है सिग्नल ऐप को। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि व्हाट्सएप यूएस बेस्ड एक ऐप है, वैसे ही सिग्नल भी एक यूएस बेस्ड
ऐप है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं व्हाट्सएप की जगह पर। ये है एलन मस्क, जो कि हाल ही में अमेज़ॉन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। उन्होंने भी अपने एक ट्वीट के ज़रिए यह जाहिर किया है कि हमें व्हाट्सएप छोड़कर सिग्नल ऐप को यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, आज की तारीख में सारे के सारे जो भी इंडिया के या बाहर के न्यूज़ रिपोर्टर्स या फिर न्यूज़पेपर्स हैं, उन सब का यही कहना है कि सिग्नल से बेहतर ऐप कोई नहीं है डेटा प्राइवेसी में। जी हाँ दोस्तों, सबका मानना यही है कि सिग्नल व्हाट्सएप से बढ़िया है। दोस्तों, तस्वीर के ज़रिए आप खुद ही देख लीजिए कि क्या फ़र्क है सिग्नल और व्हाट्सएप में। सिग्नल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जी हाँ दोस्तों, इसका कोई मतलब नहीं है पैसा छापने से, जबकि फेसबुक का मतलब सिर्फ पैसा छापने से। सिग्नल एक बहुत ही सेफ ऐप है व्हाट्सएप की बजाय। जी हाँ दोस्तों, यूके के सारे पॉलिटिशियंस ने आज अपने जो है व्हाट्सएप के अकाउंट्स को डिलीट करके सिग्नल के जो ऐप है उस पर अपना लॉगिन बना लिया है। जो सिग्नल ऐप है वो अपना कोई भी डेटा का बैकअप नहीं रखता, आपका कोई भी डेटा नहीं चुराता, इससे कोई मतलब नहीं है आपके डेटा से, और प्राइवेसी बनी रहती है। लेकिन व्हाट्सएप पर अगर ये 8 फरवरी को जो नया प्राइवेसी पॉलिसी बन जाती है और फेसबुक के साथ अगर डेटा शेयर हो सकता है, तो दोस्तों यकीन मानिए कि आपका डेटा चोरी होने के काफ़ी हद तक है। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि फेसबुक से ज़्यादा तो हम गूगल चलाते हैं, तो क्या गूगल के पास भी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है? जी हाँ दोस्तों, आज की डेट में सारी ऐप्स के साथ हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। फ़र्क बस इतना है कि गूगल अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करती है, वह हमारा डाटा लीक होने से हर तरह से पूरी कोशिश करती है बचाने में, और इसीलिए आज तक एक भी ऐसा केस नहीं है जहां पर गूगल की वजह से हमारा कोई भी डाटा लीक हुआ। लेकिन फेसबुक की तो हम हर साल न्यूज़ पढ़ते हैं कि आज इतने डेटा लीक हो गए, आज इतने डेटा लीक हो गए, आज इतने यूज़र्स का डेटा लीक हो गया। तो दोस्तों, यह फ़र्क है गूगल और फेसबुक में। आज की तारीख में प्राइवेसी नाम की कोई भी चीज़ नहीं रह गई है। जहाँ तक बात है ऑनलाइन वर्ल्ड की, तो दोस्तों सिंपल सी भाषा है कि कोई भी कंपनी अपने डेटा बैंक्स तो ज़रूर बनाती है जहाँ पर आपकी सारी की सारी डेटा बैकअप होती है। आपके पर्सनल रिकॉर्ड्स, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स जो भी आप शेयर करते हैं, सबसे पहले किसी भी कंपनी के पास जाती है, फिर आपको जिसे भेजनी है उसके पास जाती है। कहने का मतलब है कि जो प्राइवेसी है वो मेन आपके हाथ में है। क्या डाटा शेयर करना है, क्या नहीं करना है, यह सब आपके हाथ में है। यदि आप ही सावधानी बरतेंगे तो किसी की कोई मजाल नहीं कि आपका डाटा अपने हाथों से चुरा ले। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे फैलाएं। दोस्तों, मैंने सिग्नल कंपनी से कोई पैसे नहीं लिए हैं उसका प्रमोशन करने के लिए। वीडियो का जो मकसद है वह केवल यही है कि जो आपका डेटा है वह आपका ही डेटा बना रहे, किसी और कंपनी या किसी और आदमी के साथ शेयर ना हो, जिससे आपके ज़िंदगी में कोई आगे जाके परेशानी आए।